नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। बड़ा साइबर अटैक, अब सिम के बिना नहीं चलेगा व्हाट्सएप। केंद्र सरकार का नया आदेश, तुरंत जाने नया। भारत सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राफ, सिग्नल और स्नैपचैट के लिए एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। अब ये ऐप्स तभी काम करेंगे जब यूजर्स का रजिस्टर्ड सिम मोबाइल में एक्टिवेट हो। अगर कोई सिम निकाल लेता है तो सिम बाइंडिंग के तहत ये मैसेजिंग ऐप तुरंत बंद हो जाएंगे। साथ ही वेब या डेस्कटॉप पर लॉगिन करने वाले यूजर्स को हर 6 घंटे में लॉग आउट करना होगा और उन्हें QR कोड से फिर लॉगिन करना होगा। सरकार का दावा है ये साइबर धोखाधड़ी और फ्रॉड पर लगाम लगाने में बड़ी मदद करेगा। मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के 2 पासपोर्ट, NIA ने खोला खाड़ी देशों में टेरर फंडिंग का राज। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद की विदेश यात्राओं और फंडिंग नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी NIA के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के पास 2 पासपोर्ट थे और वो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और दुबई जैसे खाड़ी देशों की लगातार यात्रा कर रही थी। वह NGOs के जरिए आतंकी नेटवर्क के लिए फंड इकट्ठा करती थी। हालांकि वह दिल्ली ब्लास्ट के बाद किस पाकिस्तान हैंडल से मिलने वाली थी, यह अभी साफ नहीं हो सका है। मौसम का डबल अटैक, उत्तराखंड में -14 डिग्री, मैदानी इलाकों में 10 डिग्री से नीचे पारा। शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी। देश भर में सर्दी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर सहित 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है, जबकि इंदौर, भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है। राजस्थान में हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है और 1 दिसंबर से राज्य में शीतलहर का अलर्ट है। उत्तराखंड के केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल में कम बारिश के कारण सूखे जैसे हालात है, लेकिन मौसम विभाग में 4 दिसंबर से ऊपरी और मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। वोटर लिस्ट अपडेट की हेडलाइन 7 दिन बढ़ी। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सब प्रक्रिया की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने हटाने का वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा। पहले 9 दिसंबर को जारी होने वाला ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 16 दिसंबर को जारी की जाएगी और आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख भी 16 दिसंबर रहेगी। अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस अपडेट का मकसद वोटर्स के नाम जोड़ना और लिस्ट में गलतियों को सुधारना है। नेशनल हेराल्ड केस में हड़कंप, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नई FIR। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित 6 लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AGL को धोखाधड़ी से यंग इंडियन को हासिल करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 2010 में AGL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी, जिसे यंग इंडियन ने 50 लाख रुपए चुराकर नियंत्रित किया। यंग इंडियन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी की 74% हिस्सेदारी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार 7 बम धमाके हुए हैं। संदिग्ध आतंकवादियों ने क्वेटा और डेरा मुराद, जामदी सहित कई जगहों को निशाना बनाया। हमलों में किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए हैं। PM मोदी की मन की बात में 3 बड़े ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में देश से जुड़े 3 अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने सबसे पहले भारतीय खेलों की प्रगति को शानदार बताते हुए महिला क्रिकेट टीम की ICC वर्ल्ड कप की जीत की सराहना की। PM मोदी ने विंटर टूरिज्म और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम और वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। PM ने बताया कि 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ और 5वें स्मारक का लोकार्पण भी किया गया। DGP कॉन्फ्रेंस में PM मोदी का बड़ा विजिट। IIM नया रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया DGP IG कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पुलिसिंग और सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस को अब जनता और युवाओं के बीच भरोसे की एक नई इमेज बनानी होगी। PM ने जोर दिया कि भविष्य में पुलिसिंग AI, फॉरेंसिक, नाट और डेटा ड्रिवन सिस्टम पर चलेगी। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए डायल 112 जैसे देशव्यापी प्लेटफॉर्म बनाने और भगोड़ों को विदेश से बाहर लाने की रणनीति पर भी काम करने की जरूरत है। उन्होंने विजन 2047 के लिए पुलिसिंग को अकाउंटेबल, सेंसिटिव और मॉडर्न बनाने पर फोकस करने को कहा। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह हाल ही में IIFA इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का हिस्सा बने, जहां उन पर फिल्म कांतारा पर दर्शाई गई चामुंडी देवी का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि रणवीर सिंह ने खुद इस कैरेक्टर की मिमिक्री करते हुए मजाक उड़ाया, क्योंकि कांतारा की परफॉर्मेंस एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, खासकर जब फीमेल घोस्ट भूत शरीर में आता है। रणवीर सिंह ने बाद में पूछा कि क्या यहाँ कोई है जो मुझे कांतारा 3 में देखना चाहता है। MP के CM मोहन यादव की बेटी की शाही शादी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु और डॉक्टर इशिता की शादी की रस्में उज्जैन के सावड़ा खेड़ी में एक सामूहिक सम्मेलन के दौरान संपन्न हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और बाबा रामदेव जैसे कई बड़ी हस्ती इस समारोह में शामिल हुए। शादी की रस्मों के दौरान बाबा रामदेव ने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि वे उनका विवाह भी सामूहिक सम्मेलन में ही कराएंगे। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद ने सभी जोड़ों को 1.25 लाख रुपए और पतंजलि पीठ की ओर से बाबा रामदेव ने 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।